हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुमित ग्रोवर आज आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देने जा रहा हूं। आप सभी लोग जो क्लास 12th में हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट और ऐसे पेरेंट्स इस टाइम पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और दूसरी बात, हमारे इंडिया में हम जो यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करते हैं वो अपने आस पड़ोस भैया दीदी इन सबके कहने पर कर लेते हैं। इस XYZ पर्सन का बेटा सो एंड सो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो हम भी अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे। तो हमें थोड़ा सा साइंटिफिक सोचने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा डेटा समझने की जरूरत है। रिसेंटली CUET का एग्जाम गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम क्लियर करना होगा। इसी एग्जाम को बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज ने भी ऑप्ट कर लिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी ऑप्ट कर लिया। तो कुल मिलाकर अब 90 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, 90 प्लस यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके जिनमें जो एडमिशन है वो CUET के बेस पर होगा। तो यहां सबसे पहली बात ये आती है कि चलिए ठीक है, मैं CUET के बेस पर एडमिशन लूंगा। CUET किस तरीके से आप उसका फॉर्म फिल करेंगे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब CUET का एग्जाम तो हम दे देंगे, लेकिन हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हुए मुझे कौन सी बातें ध्यान रखनी है। क्या मुझे अपने अड़ोस पड़ोस वालों से ही पूछ लेना है, क्या मुझे अपने भैया दीदी से ही पूछ लेना है, क्या मुझे अपना ब्रेन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, या कुछ फैक्ट एंड फिगर्स ऐसे हैं जिनके बेस पर मुझे अपनी इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना है। तो आज की वीडियो इसी बारे में कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो उसे कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या उन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी पार्ट में इस वीडियो की मैं आपको बताऊंगा कि CUET फॉर्म फिल करने के लिए कौन से कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन दो टॉपिक्स पर आज हम मेनली बात करेंगे। केवल रैंडमली कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना आपके करियर के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो आपको यूनिवर्सिटी बहुत ही समझदारी से सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIRF। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने आज तक कभी कुछ भी ना सुना हो। आप बस यही सोचें कि मैं जिस जगह रहता हूं उसके आसपास ये कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, मैं कहीं भी एडमिशन ले लेता हूं, सब एक ही तो बात है, सब में एक जैसी पढ़ाई होती है, सब में एक जैसी चीजें होती हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NIRF, ये क्या काम करता है। NIRF ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रैंकिंग देने का काम करता है। उनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के बेस पर उनको रैंकिंग दी जाती है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि उस यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा NIRF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं कोई भी फैक्ट एंड फिगर अपने पास से आपको नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर NIRF की वेबसाइट पर उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो डिटेल आप लेना चाहते हैं रैंकिंग से रिलेटेड, वो डिटेल आप वहां से कलेक्ट कर लें। तो आते हैं NIRF की वेबसाइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर पे जाएं और बस सिंपल आपको यहां पर टाइप करना है NIRF ऑफिशियल वेबसाइट।
तो आपके सामने आएगा NIRF की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपने NIRF की वेबसाइट पर क्लिक किया और आप सीधा आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आपको जाना है रैंकिंग में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको 22 से लेकर 16 तक के ईयर दिखाई देंगे। आपको जस्ट क्लिक करना है 22 पर। अब 22 पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग 2022, करेक्ट। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि जिसके बारे में भी आपको जानना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, उसकी रैंकिंग देखनी है, कोई कॉलेज की रैंकिंग देखनी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप किसी की भी रैंकिंग आप यहां से चेक कर सकते हैं कि सो एंड सो कॉलेज की रैंकिंग क्या है। तो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी एडमिशन की, तो चलिए आते हैं यूनिवर्सिटीज पे। तो मैंने यहां पर यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करा और आपके सामने इस तरह का एक पेज जो है खुलकर आ गया, एक वेब पेज। और यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इंडिया रैंकिंग है 2022 यूनिवर्सिटीज की, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये रैंक आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर उस इंस्टीट्यूट की आईडी है, उसका नाम है, उसकी सिटी, वो कौन सी सिटी में है, वो कौन सा स्टेट है, उसका स्कोर कितना है, और उस स्कोर के हिसाब से उसकी रैंक कितनी है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो जैसे कि ये वेबसाइट कहती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रैंकिंग 1 है, उसके बाद JNU जिसे हम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी रैंकिंग 2nd है, जामिया मिलिया की रैंकिंग 3rd है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़े, DU का बहुत क्रेज होता है बच्चों में कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जो है एडमिशन लें, तो आप यहां पर देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपको रैंक है वो मिलेगी 13 पर। आप देख पा रहे हैं कि 13 रैंक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर अच्छी या खराब है, लेकिन हर एक को एक पैरामीटर के ऊपर रखकर जो भी इस NIRF के पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पर जज किया जाता है। तो यहाँ पर आप उसकी रैंकिंग देखें सबसे पहले, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें कि वहां पर आप जो कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स में पहले प्लेसमेंट कैसे रहे, वहां पर उसकी फैकल्टी कैसी है, ये थोड़ी सी आप रिसर्च करें। आई होप आपको यहां से पता चला होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखना चाहते हैं आप वो रैंकिंग यहां से देख सकते हैं। पहली काम आपका ये होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं आपको उसकी रैंकिंग मालूम हो कि वो किन पैरामीटर्स के ऊपर उसे रैंक देकर कौन सी रैंक अलॉट की गई है। ठीक है, तो आपको भी पता है जितनी अच्छी रैंक वहां पर उतनी ही ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज। अब यहां से आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, अब आप में से बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर मैं CUET से CUET करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, बस मुझे ये नहीं पता कि मैं जो कोर्स ऑप्ट करना चाहता हूं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET के अंडर आता भी है या नहीं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस कोर्स को करने के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए, मुझे इंग्लिश लेना है, मुझे साथ में अपने कोर सब्जेक्ट में क्या क्या लेना है, मुझे जर्नल टेस्ट देना है या नहीं देना है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट नहीं है, कहां पर आपको कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आप जाइए सीधा वेबसाइट CUET समर्थ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है और यहां पर आपको वेबसाइट दिखेगी samarth.ac.in। आप यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल ओपन होकर आएगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टाइप्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देयर आर 4 कैटेगरीज। तो अगर आप यहां से देखना चाहें कि ये सारी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आपने अभी सेलेक्ट कर ली है, आप पहले NIRF पे गए, वहां आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे सो एंड सो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पर देखिए, आप जैसे सपोज करें बच्चे
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत प्रेफर करते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक किया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप पेज पर लैंड हो चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा कोर्स है, जैसे सपोज करिए कोई बीएससी ऑनर्स करना चाहता है, तो बीएससी ऑनर्स में उसको क्या करना है और उसको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और यहाँ पर उसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई दे रही है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है सीयूईटी देने के लिए। क्लियर? तो इसी तरीके से आप किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। आप इस पेज को आगे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन से कोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसी तरीके से चाहे आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप सीधा सीयूईटी 2023 की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज पे जाइए। और सपोज करिए एक बच्चा कहता है कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही क्यों, स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात क्यों नहीं कर रहे हम, तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे जाइए और जितनी भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट, कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपकी दो प्रॉब्लम मैंने थोड़ी बहुत सॉल्व की होंगी। पहली बात, किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक एडमिशन लेने के लिए NIRF की वेबसाइट पर जाकर प्लीज आप उसकी रैंकिंग जरूर चेक करें। दूसरी इंफॉर्मेशन कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें उस यूनिवर्सिटीज की सीयूईटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में जाकर आप ये अच्छे से चेक कर लें कि वहां पर कौन सी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है सीयूईटी देने के लिए। कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा, किसी के कहे अनुसार बिल्कुल मत चलिएगा। मैंने इसीलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स दिखाई ताकि मैं आपको कुछ कह दूं कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और आपको बाद में पता चले कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरा मानना यह है कि जो बच्चा सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहा है, जो बच्चा ग्रेजुएशन करने जा रहा है, उसको थोड़ा सा रिसर्च अपनी तरफ से करना चाहिए। उसे एक बार खुद उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, वहां से उसे सीयूईटी की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। इस बात का इंतजार ना करें कि अगेन आपका कोई भैया दीदी आएगा और आपको बताएगा कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो वहां पर एडमिशन ले लो। ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप रिसर्च करें और आपको एक वाइज डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ऐसी ही सीयूईटी से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ और इंफॉर्मेटिव लेक्चर और आने वाले टाइम में सीयूईटी की कुछ प्रैक्टिस क्लासेस, खास तौर पे कॉमर्स से रिलेटेड, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जर्नल टेस्ट, इनसे रिलेटेड और भी बहुत से लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। उनकी टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगर सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। डेली बेसिस पर मैं कोशिश करूंगा कि जब तक सीयूईटी के जो एग्जाम नहीं हो जाते, आपको सीयूईटी से रिलेटेड भी अवेयरनेस आपको थोड़ी थोड़ी मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर आपको कुछ और बात आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।